ये बताएं उस समय बाप डायरेक्ट क्यों नहीं सुनाते थे, लिखाते क्यों? बिंदी कैसे लिखावेगी? नहीं, बिंदी कैसे ब्रह्मा बाबा से कैसे लिखाते? बिंदी कैसे लिखावेगी? बिंदी के मुंह से बिंदी को मुंह होता है जो आवाज निकलेगी। बाप लिखाते थे, इसका मतलब बिंदी बाप कोई माताओं को निमित्त बनाया, उन माताओं के द्वारा ब्रह्मा बाबा को लिखाते थे, ब्रह्मा बाबा पढ़ते थे और बाप माताओं के द्वारा पढ़ाई पढ़ाते थे। और नहीं पढ़ा था, लोग उनकी वाणियाँ थी शुरू में, और जो कुछ और भी साहित्य था शुरू का, लोग उसको एक अंत में बंद करके और एक मकान में ब्रह्मा कुमारी ने दबा दिया। तो कहते हैं वो जब वापस जो आएगा दोबारा तो उसको निकाल करके फिर शास्त्र बनेंगे। तो इसका जब आधा विनाश होता है तभी सारी दुनिया लौटपोट हो जाती है, और जब पूरा विनाश होता है तो दुनिया का एक एक कण 5000 वर्ष के राउंड में जहां से शुरू होता है, घूम घाम के वो कण उसी जगह पहुंच जाता है। तो वो पत्ते एक जगह कैसे रह जाएंगे जो द्वापर युग में मिल जाएंगे? उन पत्तों की बात नहीं है द्वापर युग में मिलने की। हाँ, ये हो सकता है कि संगम युग में आखिरी वो पत्ते मिल जाएं और सच्चाई उनके आधार पर खुल जाए। और बाबा, तिलक हमेशा अनामिका उंगली से दिया जाता है, इसी से तिलक देना शुभ माना जाता है, ऐसा क्यों? ये 5 उंगलियां हैं, 5 भारतीय धर्म हैं। एक युधिष्ठिर, ये भीम ज्यादा काम कौन सी उंगली से करते हैं? इस उंगली से। अर्जुन, नकुल, सहदेव। नकुल कौन से धर्म का हुआ है? सन्यास धर्म का। जब सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों का नाम बाला हो जाएगा। तो तिलक किसने दिया? अनामिका ने दिया। सबसे छोटी उंगली को ब्रह्मा बताया है, सबसे छोटी उंगली को ब्रह्मा, और सबसे छोटी उंगली को ब्रह्मा बताया है। हाँ, जो पर्वत उठाया है, पहाड़ उठाया, गोवर्धन पहाड़ उठाया। गौ माने गौएं, वर्धन माने बढ़ाने वाला, गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़ माना 16,000 को सरेंडर कराने वाला पहाड़, और उनकी पालना करने वाली जो उंगली है वो कौन सी दिखाई? किसके ऊपर उस पहाड़ का वजन डाला? सबसे छोटी उंगली के ऊपर डाला। तो कौन से धर्म से कनेक्टेड होगी? पंजाबी खून से कनेक्टेड है। इसलिए सिखों में गायन है, राज करेगा खालसा। जिसको हम प्रजापिता कहते हैं, उस प्रजापिता में सिर्फ प्रजापिता ही है या धर्मराज भी है? तो जिसको हम अंगूठा कहते हैं, वो अंगूठा धर्मराज की यादगार है या प्रजापिता की यादगार है? किसकी यादगार है? धर्मराज की यादगार। धर्मराज को क्या कहते हैं? जज, सुप्रीम जज। कोर्ट में जब निशानी लेते हैं तो क्या लगाते हैं? अंगूठा लगाते हैं। ये प्रूफ लेने वाली बात है। बिना प्रूफ और प्रमाण के धर्मराज भी किसी को सजा नहीं देगा। तो सजाएं देने वाली आत्मा निमित्त कौन है?
ब्रह्मा वाली आत्मा। तो ये अंगूठा वो हुआ। हाँ, तो मैंने को कोर्स सुनाया था, तो जो ये राधा कृष्ण बैंक का पता गया कि राधा कृष्ण इसमें त्रेता युग में आंखों के प्यार से बच्चे पैदा करेंगे। राधा कृष्ण त्रेता युग में आंखों के प्यार से बच्चे पैदा करेंगे। उनका आंखों का प्यार त्रेता युग में नहीं, सतयुग में राधा कृष्ण आंखों के प्यार से बच्चे पैदा करेंगे। मतलब दोनों बहन भाई हैं राधा और कृष्ण। तो राधा और कृष्ण बहन भाई बताए ना, बाबा लक्ष्मी नारायण के बच्चे बता रहे ना। वहाँ जो बहन भाई होते हैं सतयुग में, वो भ्रष्ट इंद्रियों से कनेक्टेड होते हैं क्या? नहीं, आंखों का प्यार पता है। आंखों का पार भाई बहन में नहीं होता है। लेकिन फिर वो बहने तो इस बात को नहीं बोल सुनाया था उनको, वो इस बात को नहीं मानते कि जिनमें देहभान होता है वो ऐसे बोलते हैं। जिन आज की दुनिया में जिनमें देहभान है वो ऐसे बोलेंगे। देहभान माना भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का भान है, वो ऐसे बोलेंगे। सतयुग में तो सब भाई बहन ही हैं आपस में। अभी बाबा आए हैं तो हम बच्चों का आपस में क्या कनेक्शन है? भाई बहन है। जब भाई बहन है तो भाई बहन का नाता शुरू वहां से होता है, वहां भी भाई बहन रहेंगे और भाई बहन के रूप में ही वहां सृष्टि पैदा होगी। वहां कोई दोष नहीं है। खून में कोई भी भ्रष्टाचार पैदा नहीं होता है, क्योंकि दृष्टि पवित्र रहती है। भाई की दृष्टि बहन के सिवाय और किसी में नहीं डूबती है। विचार की नामगी नहीं। और यहाँ तो भ्रष्ट इंद्रियों से भी विचार हो रहा है। इसलिए जिनमें जन्म जन्मांतर का ज्यादा देहभान है उनको ऐसा लगता है, अरे छी 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 छी, वहां भाई बहन आपस में बच्चे पैदा करेंगे। और बाबा चंद्रमा को मामा क्यों कहा जाता है? चंदा मामा माँ तो नहीं है, मामा माँ है, माँ है नहीं, चंद्रमा को माँ नहीं, वो तो पुरुष तन है। तो जो पुरुष तन है वो माँ नहीं है, वास्तव में माँ का भाई है। अभी ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में प्रवेश करके पार्ट बजाती है कि नहीं? तो मामा है, डबल है। हाँ, एक मुरली में बोलेंगे कि जगदम्बा सारी धर्मों की बीज रूप की आत्मा की जन्म देती है। जगदम्बा सारी धर्म की बीज रूप की आत्मा की जन्म देती है। सभी धर्मों का बीज है। हाँ जी, उनके जो आत्मा है सभी धर्म। माता के रूप में। हाँ जी, तो वो जो आत्मा है वो सतयुग में आएगी कि नहीं? अरे जगदम्बा को ही सतयुग में से निकाल दिया। रुद्रमाला का मणका है या नहीं? जगदम्बा रुद्रमाला का मणका है या नहीं है? और वो जन्म जन्मांतर का राजा है या नहीं है? तो जो जन्म जन्मांतर का राजा बनने का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो सतयुग के आदि में नहीं आएगी। नहीं, वो आई। बाबा मेरा प्रश्न ये है, जो इब्राहिम और बुद्ध क्राइस्ट जो बीज रूपी आत्मा है वो सत्ययुग में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, लेकिन बाद में आएगी। जो और धर्मों के बीज रूप हैं वो नंबरवार बाद में आते हैं, और जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं वो बीज रूप आत्माएं पहले आती हैं। परमधाम से उतरने का क्रम है। 4.5 लाख आत्माओं में 50-50 के 9 ग्रुप हो गए, तो 9 ग्रुप एक साथ आवेंगे या नंबरवार आवेंगे? नंबरवार आवेंगे। और जब अंत होगा 36 में जब अंत होगा तो कृष्ण वाली सोल है, वो है अपने बाप वाली सोल है, शरीर उसके अंदर है, राम बाप के अंदर है। तो जब वो शरीर छोड़ेगा आखिर में, सबसे आखिर में शरीर छोड़ेगा, शरीर तो छोड़ दिया, उसको 1 सेकंड के लिए जैसे जाएगा, जाएगा उसको जाते को देखता नहीं ना, आखिर में वो आखिर में जाता है। राम बाप वाली सोल है, वो सबके आखिर में जाती है। तो जब वो जाएगी तो उस समय वो कृष्ण वाली सोल उस शरीर में होगी। कृष्ण वाली जो सोल है वो उसी शरीर में तन में होगी ना, उसके तन में। तो वो जब चला गया तो उसके बाद वो वहीं उसी तन में रहेगी। उस समय जब वो आत्मा चलेगी शरीर छोड़
के, नहीं, उससे पहले वो चली जाएगी। जो विष्णु का पार्ट है वो कौन से युग का है? विष्णु कौन से युग में होता है? हैं? संगम युग में। और विष्णु के पार्ट में कितनी आत्माओं का पार्ट समाया हुआ है? 5 आत्माओं का पार्ट समाया हुआ है। पांचों ही मिलेंगे तब संपूर्ण विष्णु का पार्ट होगा, या एक नहीं होगा तो भी विष्णु का पार्ट होगा? है? पांचों ही मिलेंगे। इसलिए बोला कि त्रिमूर्ति पहले प्रत्यक्ष होती है। तो कृष्ण का जन्म कब होगा? जैसे जब राम वाली आत्मा आखिर में जाती है और वापस उसी तन में आ गई, वो हो गया उसका शरीर जो कृष्ण का बाप पड़ेगा। सतयुग में 4 आत्माएं हैं। माँ बाप जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो आत्माएं भी परम धाम जाती हैं, और साथ साथ में वो बच्चे भी परम धाम जाते हैं। माँ बाप की आत्मा पहले अपने शरीर में प्रवेश करती है, और उन्हीं शरीरों में जो माँ की आत्मा है उसमें वो बच्चे प्रवेश करते हैं। कौन बच्चे? राधा और कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश करती है, और पहले षष्ठी रूपी रंगमंच पर साकार रूप में उनका पार्ट है। बाद में फिर और आत्माएं आती रहती हैं, उनका पार्ट शुरू होता है। जगदम्बा बाद में है? जगदम्बा नहीं, बाद में पार्ट होगा। जगदम्बा भी पार्ट है, लेकिन जो जगदम्बा है वो सतयुग के आदि में कौन से धर्म का बीज है? खास है, चंद्रवंश का बीज है। तो चंद्रवंश वाली आत्माएं पहले आवेंगी या बाद में आवेंगी? बाद में आवेंगी। 9 महीने बाद जन्म होगा उनका। है? ऐसे राजा का जन्म उससे 9 महीने के लगभग बाद ही होगा। महल में तो रहेंगी 9 महीने बाद। ये सब आपने बनाई हुई बातें हैं कि ऐसा होगा। वहां तो बच्चा पैदा होता है, तुरंत बछड़े की तरह बड़ा हो जाता है। महल में तो रहेंगे ना? है? महल में तो रहेगा ना कृष्ण? गर्भ महल में रहेगा, लेकिन ऐसा वहां महसूस नहीं होता कि वजन है पेट में। आराम से बच्चा पैदा होता है, पता भी नहीं लगता। तो 9 महीने 8 महीने रहेगा। ये आप लगा रहे हैं गुंताड़ा। और बाबा एक वीडियो में बोले थे, ये बंदर मेरा यज्ञ में विघ्न डालती रहती है। ये बंदर मेरा यज्ञ में विघ्न डालती रहती है, इसका अर्थ? ये बंदर मेरे यज्ञ में विघ्न डालता रहता है। ये कौन बंदर है? कौन सी मुरली में बोला है? मुरली लाओ। हैं? 21/1/67 मुरली नंबर 67 की मुरली। 1 जनवरी 67 की मुरली है। 1 जनवरी 60 है? 21 जनवरी 67 21 जनवरी 67 की मुरली है कि यह बंदर। और बाबा जब यह कहते हैं तो इशारा किसकी तरफ करते हैं? और बड़े से बड़ा बंदर हनुमान है कौन? किसका पार्ट है? समझा? हाँ जी। तो आप कहते हैं अभी भी राम वाली आत्मा भी पढ़ती है, कृष्ण वाली आत्मा भी पढ़ती है। दोनों में समझदार कौन है और बेसमझ कौन है? कृष्ण वाली आत्मा बेसमझ है? कृष्ण वाली आत्मा बेसमझ। कृष्ण वाली आत्मा बच्चा बुद्धि है, और राम वाली आत्मा सालिम बुद्धि है। तो जो समझदार ज्यादा है वो विघ्न ज्यादा डालेगा, या जो बेसमझ है वो विघ्न ज्यादा डालेगा? है? जो बेसमझ है वो विघ्न ज्यादा डालेगा। और बाबा बाप कहते हैं ये बच्चा हमको बहुत याद करता है, ज्ञान भी धारण करता है। जय और मम्मा नंबर 1 में पास होते हैं, फिर यह ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर इनकी ही लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी चलती है। अब एक तरफ तो बाबा बोलते हैं अभी वो मतलब लक्ष्मी नारायण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते मम्मा और बाबा,
ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा। हाँ। एक तरफ कहते हैं कि नंबर 1 में पास होते हैं, हाँ। तो ऐसा क्यों? किसके तन के द्वारा, किसके तन के द्वारा पास होते हैं नंबर 1 में? अरे तन कौन सा होगा, मुकर्रर होगा या टेम्परेरी रथ होगा? किसके द्वारा जब पास होते हैं तो किसी रथ के द्वारा पास होते हैं या बिना रथ के पास हो जाते? कौन सा रथ होता है निमित्त? बोलो भाई। राम वाली आत्मा के रथ की तरफ इशारा किया। और मतलब यह बच्चा राम वाली आत्मा को बोला है? नहीं। हाँ जी। बच्चा तो जो है, जब बाबा बात करते हैं राम वाली और राम के साथियों से, तो तुम कह के बात करते हैं, तू कह के बात करते हैं। हाँ, और जब यह कहते हैं तो ब्रह्मा के लिए, लेकिन तन एक ही है पास होने का। पास होने का जो पुरुषार्थी तन है वो एक ही है, मुकर्रर रथ। और अलग है, सदगुरु अलग है। सदगुरु आज कहाना बोली में दलाल अलग है और सदगुरु अलग है। सदगुरु अलग है और बाप अलग है। दलाल सदगुरु दलाल, सदगुरु दलाल, हाँ जी। अलग है और दलाल अलग है। जो दलाल है वो साकार है या निराकार? दलाल तो साकारी होता है, और उसके अंदर जो सदगुरु की आत्मा है वो ऊपर वाली आत्मा है या नीचे वाली आत्मा है? उसकी तरफ सदगुरु इशारा किया है।